जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला रविंद्र जैन। 15 अगस्त 26 जनवरी हर साल आते हैं, परंतु हमारे देश के नेताओं को हमारी देश की चिंता बिल्कुल नहीं रहती। हम आपको फिर एक ये बात बोलना चाहते हैं कि देश के नेताओं के अंदर जब तक एक ऐसा जुनून नहीं होगा देशभक्ति का, तब तक ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। इस समय पूरे भारत में एक ही चर्चा चलती है जिसका काम देखने लायक है। सबसे बड़ी बात भारत की एक बीमारी है यहाँ के नेताओं की कि जो सत्ता से चुपके रहते हैं। सत्ता का जो मज़ा है, सत्ता की जो चाशनी है, उसको चाट कर ये लोग पागल हो जाते हैं। इसीलिए देश हित में काम नहीं कर पाते हैं। इनका एक ही धंधा रह गया है कि राजनीति को इन्होंने धंधा बनाकर हमारे देश के संपूर्ण विकास को गंदा कर दिया है। ये सच्चाई है। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ता है बार बार कि हमारे नेताओं में दम नहीं है। भारत का नेता 99% बेदम नेता है, बेदम। इसकी बड़ी वजह इनको काम ही नहीं करना है। काम वही करेगा जो देश से मोहब्बत करेगा, जिसे सत्ता से दूर रहना है। सत्ता पर अगर बैठा भी है तो देश की पहले परवाह करेगा, लेकिन यहाँ 99% जुमलेबाज अय्याश लोग बैठे हुए हैं जो देश के पैसे पर मौज करते हैं। आदत पड़ चुकी है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पुलिस वाले पीछे आगे, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ, खाने में माल मिलता है मस्त क्लास, फर्स्ट क्लास, एक क्वालिटी मिलती है। 7 स्टार 5 स्टार में आराम से मौज करते हैं। इन्होंने देश के पैसे को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है इन नेताओं ने। अब क्या करें, कौन सा नेता चुन के लाएं, कैसा होना चाहिए नेता। देखिए, ये भारत का इतिहास तो इतना ज़बरदस्त रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है, महाराणा प्रताप की ये भूमि है, अहिल्याबाई की ये भूमि है, महारानी लक्ष्मीबाई की ये भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की ये भूमि है, वीर भगत सिंह की भूमि है। ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने अपने आप को इस धरती की मिट्टी में मिला दिया, लेकिन देश को बचाया। यहाँ के नेता हिंदू 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 ये चिल्लाते रहते हैं, काम इनको कुछ करना ही नहीं है। ये राजनीति, गंदी राजनीति करते हैं और देश का अहित करते हैं। ये बात सच है एकदम बिल्कुल। अभी आप देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, बांग्लादेश में मारा जा रहा है, पाकिस्तान में मारा जा रहा है। और ये नेता जुमलेबाजी करते हैं बैठ के, वहाँ पर विधान भवन, सदन बैठ के जुमलेबाजी करते हैं। क्यों? कि इनका कोई पड़ोसी, इनका कोई मिलने वाला, इनका कोई रिश्तेदार उसको अहित नहीं हुआ, इसीलिए इनको चिंता ही नहीं है। ये राजनीति लाशों के ढेर पर करते हैं, इनमें मानवता नहीं है। एक ही व्यक्ति है भारत के अंदर इस समय जो भारत देश का भविष्य उज्जवल कर सकता है, मजबूत बना सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। मेरे योगी आदित्यनाथ रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, देश हित में उसका नाम होगा, लोग सब समझते हैं। यहाँ का कायर नेता ज़्यादातर 99% पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दुकानदार हैं, दुकानदार। ये सेलिंग मैन है, सेलिंग मैन। ये दुकानदारी करते हैं, इनको देश से कोई चिंता नहीं है। इतना बड़ा भारत प्रांत है, 130 करोड़ की जनता है। भारत की आर्मी दुनिया में दूसरे तीसरे स्थान पर आती है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं, हिंदुओं के ऊपर मारा जाता है, मंदिर तोड़े जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक इजराइल एक ऐसा देश है जिसने पूरे दुनिया को नचा के रख दिया है अपने देश हित में। देशभक्ति का जज्बा अगर देखना है तो इजराइल में देखें तो यहाँ के नेता क्या करते हैं, चाटते हैं। माल चाहिए, माल। ये जो माल खाने की बीमारी है यहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट में या शासन प्रशासन में, ये सबसे बड़े गद्दार यही लोग हैं जो देश को अहित करते हैं, देश को नुकसान पहुँचाते हैं। वरना इजराइल भी एक देश है, छोटा देश है, पूरी दुनिया को व्यवस्थित कर दिया, कायदे में फ़ायदा है, ऐसा उन्होंने आदेश पूरी दुनिया में दे दिया। इसको कहते हैं देशभक्ति। हमें शर्म आती है यहाँ के नेताओं, शासन प्रशासन के लोगों को देखकर कि ये जुमलेबाजी करते हैं, माल मसाला खाते हैं। इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मेरी विनती है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून लागू हो जो देश हित में हो, जनता के हित में हो। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है देश हित में, वही नेता चुना जाए, प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए, देश को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इस व्यक्ति को सत्ता का लालच नहीं है, इस व्यक्ति को कोई माल का लालच नहीं है, इस व्यक्ति को कोई खान पीन का शौक़ नहीं है, इस व्यक्ति को कोई पहनने में खर्चा नहीं है। ये व्यक्ति देश हित के लिए काबिल है, क्योंकि ये चाणक्य नीति, रणनीति और योद्धाओं की परंपरा के हिसाब से ये योगी आदित्यनाथ अपना काम करते हैं। इसीलिए इनका कम समय के अंदर ज़्यादा नाम हुआ। अपने प्रदेश को इन्होंने बचाया, गुंडा मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश, जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क। देखिए
और भी मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन योगी का नाम क्यों आता है? वो एक शेर है, सनातनी शेर है, जो अपने भारत को बचाएगा। बस इतना ही काफ़ी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने नेता भारत के ज़्यादातर झंडा लेके निकलेंगे, इसके पहले नहीं निकलेंगे। मेरी विनती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, इन नेताओं की औलादों को बॉर्डर पर भेजा जाए, तभी देशभक्ति इनके अंदर आएगी, वरना नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।